यह लड़की बस अपनी खुजली मिटाने के लिए हाथ हिलाती है, लेकिन हजारों किलोमीटर दूर सियोल शहर में एक विशालकाय राक्षस बिल्कुल वही हरकत दोहराता है। पहले तो ग्लोरिया को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता। उसे लगता है कि यह सिर्फ एक संयोग है, लेकिन सच्चाई जानने के लिए वह पार्क में जाकर अपने दोनों हाथ फैलाती है और अगले ही पल सियोल में मौजूद विशाल राक्षस भी अपने हाथ फैला देता है। अब ग्लोरिया समझ जाती है कि उसके और उस राक्षस के बीच कोई रहस्यमयी संबंध है। वह अपने दोस्तों से सियोल की लाइव वीडियो स्ट्रीम चालू करने को कहती है, फिर पार्क में खड़ी होकर नाचना शुरू कर देती है। हैरानी की बात यह थी कि राक्षस भी ठीक उसी तरह नाच रहा था। उसकी हर हरकत ग्लोरिया की नकल कर रही थी, लेकिन तभी सेना राक्षस पर मिसाइल दाग देती है। मिसाइल राक्षस की कमर पर लगती है और उसी क्षण अमेरिका में खड़ी ग्लोरिया को भी अपनी कमर में तेज दर्द महसूस होता है। अब उसे यकीन हो जाता है कि यह संबंध केवल हरकतों तक सीमित नहीं है, दोनों किसी अनजान शक्ति से जुड़े हुए हैं। कुछ देर बाद ग्लोरिया गलती से ठोकर खाकर गिर जाती है और उसी समय सियोल का विशाल राक्षस भी जमीन पर गिर पड़ता है। इस हादसे से शहर की कई इमारतों को भारी नुकसान पहुंचता है। ग्लोरिया को एहसास होता है कि उसकी छोटी सी गलती भी हजारों लोगों की जिंदगी प्रभावित कर सकती है। लोगों को डर से बचाने के लिए वह जमीन की ओर इशारा करती है और हाथ के संकेतों से लोगों को वहां से निकल जाने का संदेश देती है। राक्षस भी वही करता है। फिर वह कोरियाई भाषा में जमीन पर लिखती है, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। जब यह संदेश लोगों तक पहुंचता है तो वे समझने लगते हैं कि यह राक्षस दुश्मन नहीं है, लेकिन अगले ही दिन सब कुछ बदल जाता है। सियोल में एक और विशालकाय आकृति दिखाई देती है। इस बार वह एक विशाल रोबोट था। ग्लोरिया तुरंत पार्क की ओर दौड़ती है। वहां पहुंचकर वह हैरान रह जाती है, क्योंकि रोबोट की हरकतें उसके दोस्त ऑस्कर की हरकतों से मेल खा रही थी। तभी सच्चाई सामने आती है। बचपन में ग्लोरिया और ऑस्कर दोनों एक अजीब घटना का शिकार हुए थे। उसी वजह से ग्लोरिया उस राक्षस से और ऑस्कर उस विशाल रोबोट से जुड़े हुए थे। ग्लोरिया ऑस्कर को पार्क छोड़ने के लिए कहती है, लेकिन ऑस्कर उसकी बात मानने से इनकार कर देता है। गुस्से में ग्लोरिया उसे थप्पड़ मार देती है। उसी समय सियोल में विशाल राक्षस भी रोबोट को थप्पड़ मार देता है। इस घटना के बाद लोगों की नजर में राक्षस एक नायक बन जाता है, जबकि विशाल रोबोट शहर के लिए खतरा माना जाने लगता है। यह बात ऑस्कर को बुरी तरह परेशान कर देती है। उसका अहंकार उसे और क्रोधित बना देता है। वह ग्लोरिया को चुनौती देता है। दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो जाता है, लेकिन शारीरिक रूप से ग्लोरिया उसके सामने कमजोर पड़ जाती है। ऑस्कर अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करने लगता है। उसकी वजह से सियोल में लोगों की जान खतरे में पड़ जाती है। अब ग्लोरिया समझ जाती है कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो बहुत बड़ी तबाही हो सकती है, इसलिए वह एक साहसी फैसला लेती है। वह सीधे दक्षिण कोरिया पहुंच जाती है। जैसे ही वह सियोल में कदम रखती है, एक चमत्कार होता है। विशाल राक्षस और ग्लोरिया की जगह आपस में बदल जाती है। अब ग्लोरिया खुद उस विशालकाय राक्षस के रूप में मौजूद थी। दूसरी ओर अमेरिका में असली राक्षस दिखाई देता है। ग्लोरिया अपनी नई शक्ति का उपयोग करके ऑस्कर का सामना करती है। कुछ ही देर में वह उसे पकड़ लेती है, लेकिन ऑस्कर अब भी अपनी गलती मानने को तैयार नहीं होता। आखिरकार ग्लोरिया उसे रोक देती है और लोगों को उसके आतंक से बचा लेती है। इस तरह वह साबित कर देती है कि असली ताकत दूसरों पर हुकूमत करने में नहीं, बल्कि उनकी रक्षा करने में होती है।